अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एनर्जी में जो है वो लातादाद जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस वीडियो में हम उसकी जो है प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू और इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एटॉमिक एनर्जी में असिस्टेंट मैनेजर की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट जो है वो एडमिन की सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। मैनेजर के लिए, मैनेजर एडमिन के लिए जो है, मैनेजर एडमिन के लिए MBA BBA 4 years, MPA MAS MSc MA HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और MS ऑफ इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीजन जो है वो मांगा गया है मैनेजर के लिए। और इसकी पे जो है वो 1,70,319 अप्रॉक्सीमेटली भी बताई गई है कि इसकी पे होगी। और इसके साथ साथ जो है 6 ईयर का रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। आफ्टर MBA BBA MSc MA इन रेलिवेंट सब्जेक्ट जो है, अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 6 ईयर का है एज ए मैनेजर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर जो है, तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की जो सीट है, असिस्टेंट मैनेजर की सीट के लिए BE असिस्टेंट मैनेजर जो है वो सिविल कैटेगरी का है। और उसके लिए आपसे BE BS BSc सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन मांगा है। और इसके अलावा जो है वो आपसे कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। और जो कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस रखते होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसकी पे होगी, पे जो है इसकी 1,32,885 जो है इसकी पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फ़िक्स की गई है। जूनियर एग्जेक्टिव जो है उसकी सीट के लिए जो है, जूनियर एग्जेक्टिव के लिए जो है वो उन्होंने MCOM MBA, क्यों ये फ़िनांस है, जूनियर एग्जेक्टिव फ़िनांस है, इस वजह से जो है वो MCOM MBA फ़िनांस पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट इन द रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीजन जो है वो मांगा गया है। नॉट मोर देन 2 सेकेंड डिवीजन फ्राम मैट्रिक ऑनवर्ड्स, और 2 से ज़्यादा आपकी सेकेंड डिवीजन किसी भी जो है वो सब्जेक्ट में जो किसी भी डिग्री में आपकी नहीं होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा मैट्रिक से ऑनवर्ड जो है आपकी 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी जो है वो कैंडिडेट्स विद जो है एक्सपीरियंस जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन आपकी जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी जो पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव 1 फाइनेंस की जो पे फिक्स की गई है वो राउंड अबाउट 93,000 जो है वो पे फिक्स की गई है। देन कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वो सीट्स जो हैं वो भी एटॉमिक एनर्जी में अनाउंस हुई हैं। और उनकी जो पे फिक्स की गई है वो 62,739 रुपीज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली फ़िक्स की गई है। इसमें जो इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो BSc फ़िज़िक्स, मैथ और स्टैट या इकनॉमिक्स या BCS या BIT फर्स्ट डिवीज़न 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर्स जो है वो आपका इसके रिलेटेड जो है वो टेस्ट भी लिया जाएगा टाइपिंग का। और कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन MS ऑफिस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल बी प्रेफर्ड। जिनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस होगा और MS ऑफिस का एक्सपीरियंस होगा उन्हें जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। देन जो है वो जो सीट्स अनाउंस की हैं एटॉमिक एनर्जी में अनाउंस हुई हैं वो जूनियर असिस्टेंट की हैं। और जूनियर असिस्टेंट की जो सीट्स के लिए जो एडमिन, जूनियर असिस्टेंट एडमिन की जो सीट्स हैं उनके लिए जो पे फिक्स की गई है वो 60,000 के राउंड अबाउट है। और इसके लिए उन्होंने जो है वो BCom BBA BCom BBA BCS और 2 years और BA BSc विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो फर्स्ट डिवीजन के साथ जो है वो इन्होंने मांगा है। और कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑफिस
और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड। जिन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस जो है वो ऑफिस और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का होगा, उन्हें इस जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी इफ़ दे हैव एन एक्सपीरियंस। गो एंड कैच दिस अपॉर्चुनिटी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो दिए गए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू विदड्रॉ और कैंसिल द वैकेंसीज। अगर कोई ज़रूरत पड़ने पर अगर कैंसिल करनी पड़े या विदड्रॉ करनी पड़े ये सीट्स, तो बिफ़ोर अपॉइंटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये इख्तियार है कि वो इसे विदड्रॉ या कैंसिल कर सकती है। और where the last degree is first division, only one second division from metric onward, candidates having third division in academic will not be eligible। और ऐसे कैंडिडेट जिनका जो है वो थर्ड डिवीज़न होगी कि अब किसी भी मैट्रिक से ऑनवर्ड एक भी थर्ड डिवीज़न है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न मीन्स CGPA 2.5 फ्राम 4 CGPA 2.5 जो है वो CGPA जो है वो फर्स्ट डिवीज़न का मतलब है। 2.4 CGPA जिनका CGPA में रिज़ल्ट आता है तो फॉर सेमेस्टर सिस्टम, तो या फिर अगर एनुअल सिस्टम है तो 60% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए, 60%। अच्छा जी, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एडवर्टाइजमेंट इज़ 35 ईयर्स का जो है वो एज लिमिट है। 35 ईयर्स तक आप की एज के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाउ एवर रिलैक्सेशन इन द एज विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ विल बी ग्रांटेड एज पर रूल्स के मुताबिक जो है वो इससे मज़ीद भी जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विस एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको जो है उन कैंडिडेट्स को जो है वो NOC जो है वो लेना ज़रूरी है। और डिग्री शुड बी ओनली बी फ्राम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC से रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उन्हीं की डिग्रीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी। और पोस्टल एड्रेस प्लीज़ मेंशन वैलिड पोस्टल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर दी स्पेसिफिक जॉब, ये पर्टिकुलर जॉब। और ओनली पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर कैन अप्लाई। और अब सवाल पैदा होता है हाउ टू अप्लाई। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है www.careerjobs91.com.pk। इस वेबसाइट को जो है वो आप जो है वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे या ये एड्रेस जाके आप लिखेंगे सर्च बार में और जो है इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इस अप्लाई करने की वो 18 दिसंबर है। सो हरी अप, गो एंड कैच दिस अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लाइफ में कभी कभी आती हैं। ये मत देखिए कि इसकी 1 सीट 2 सीट 3 सीट्स होती हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी जो है में मेंशन नहीं की जाती, बट देयर आर लॉट ऑफ सीट्स होती काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं इसकी। आपने जो है इवन कि एक सीट भी हो तो आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये सीट हमारी है। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।